हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे शस्य प्रारूप से। शस्य प्रारूप का मतलब होता है क्रॉप फॉर्मेट, यानी कितने तरह के क्रॉप होते हैं, वो कब कब उगाए जाते हैं, उनका फॉर्मेट ही शस्य प्रारूप कहलाता है। आपने भारत की भौतिक विविधताओं, संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। हमने भारत की अलग अलग तरह की विविधताओं के बारे में पढ़ा है, यानी कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं समुंदर है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो ये सारी चीज़ें भौतिक विविधताएं होती हैं। तो भारत की भौतिक विविधताओं के बारे में हमने पढ़ा है और साथ ही भारत की संस्कृतियों के बारे में भी पढ़ा है। भारत में अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। तो जो भी भौतिक विविधताएं होती हैं, संस्कृतियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कृषि में देखने को मिलती है। और जो भी क्रॉप फॉर्मेट होता है, शस्य प्रारूप होता है, उसमें हमें इनकी झलक मिलती है, यानी भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की झलक हमें क्रॉप फॉर्मेट में देखने को मिलती है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। और इसीलिए देश में जब भी फसल बोई जाती है तो उसमें बहुत तरह के खाने वाली फसलें होती हैं और उसमें से कुछ रेशे वाली फसलें भी होती हैं। साथ ही साथ सब्जियां भी उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, मसाले उगाए जाते हैं। और भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी कि जो फसल क्रॉप उगाई जाती है वो 3 ऋतुओं में उगाई जाती है। अब हर एक ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसके नाम क्या क्या है, जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। यानी कि 3 शस्य ऋतुएं हैं और वो कौन कौन से हैं? रबी, खरीफ और जायद। ये तीनों शस्य ऋतुएं हैं और इनमें रबी जो शस्य ऋतु है उसमें किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं? रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ऐसी फसलें जो कि शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है, ऐसी फसलों को रबी फसल कहा जाता है। और जब ऐसी फसलों को बोया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य ऐसी फसलों को काटा जाता है, यानी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसमें एग्जाम्पल है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों और कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो जो ये फसलें हैं जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ये सारी की सारी फसलें देश के अलग अलग भागों में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर गेहूं और दूसरी रबी फसलों का उत्पादन किया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। अब जाड़े के मौसम में कभी कभी बारिश होती है। अब ये जो बारिश होती है, इसी बारिश की वजह से इन रबी फसलों में अधिक उत्पादन होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हरित क्रांति किसे कहते हैं? फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ही हरित क्रांति कहलाता है। पंजाब है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता की वजह से जो भी रबी फसलें हैं उनमें वृद्धि हुई थी और हरित क्रांति भी ऐसी रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे लिखा है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। रबी फसलों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे खरीफ फसलों के बारे में कि खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं। तो खरीफ फसलें देश के अलग अलग क्षेत्रों में मानसून जब आती है, यानी जब बारिश का मौसम शुरू होता है, तब बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है।
इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल होते हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर यानी अरहर है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। ये सारी फसलें क्या हैं? ये सारी फसलें खरीफ फसलें हैं। क्यों? क्योंकि ये मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है, पश्चिमी बंगाल में की जाती है, उड़ीसा में की जाती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र यानी कि विशेषकर कोंकण तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा की जाती है और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चावल की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। पिछले कुछ सालों में चावल का उत्पादन पंजाब में भी किया जाने लगा, हरियाणा में भी किया जाने लगा और वहाँ पर उगाई जाने वाली ये एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, औस, अमन और बोरो। ये तीनों ही धान की जो फसलें हैं वो असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में बोई जाती हैं। तो ये धान क्या होता है? धान चावल को कहते हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। अब रबी फसल और खरीफ फसल जो है वो ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में जो फसल बोई जाती है ऐसे फसल को जायद फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। अब जो जायद ऋतु है यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उनमें क्या क्या बोई जाती है? तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां बोई जाती हैं और चारे के लिए भी फसलें बोई जाती हैं, उनकी खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है और गन्ना भी क्या है? एक जायद फसल है और इसे तैयार होने में लगभग 1 साल लगता है। अब पढ़ेंगे हम लोग कुछ मुख्य फसलों के बारे में। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। हमारा भारत कई भौतिक विविधताएं इसमें पाई जाती हैं। भारत में हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग तरह की जलवायु पाई जाती है और अलग अलग जगहों में कृषि पद्धति जो है वो उनमें भी अंतर पाया जाता है और इसी वजह से देश के अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य मीन्स जिसे खाया जाता है और अखाद्य मीन्स जिसे नहीं खाया जाता। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। तो जो भारत में उगाई जाने वाली मेन फसलें हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर वो सारी मेन फसलें लिखी हुई हैं। अब इन सारे मेन फसलों में कुछ फसलों के बारे में हम जानेंगे कि वो कब उगाई जाती हैं, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चावल के बारे में कि चावल कहाँ उगाई जाती है और चावल के बारे में ये भी जानेंगे कि इसमें किस तरह के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बारिश कितनी ज़रूरी है। तो चावल के बारे में क्या लिखा है? भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो चावल खाते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी कि हमारा जो देश है भारत वो चीन के बाद सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब चावल कैसी फसल है? चावल एक खरीफ फसल है और इसे उगाने के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ज़रूरत होती है और इसके लिए जो बारिश होगी वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश कम होती है, वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई करके चावल को उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है? चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में उगाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है।
नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अब नहरों के जाल जहाँ पर हैं, चारों तरफ नहरें ही नहरें हैं, और नलकूपों की सघनता के कारण, यानी कि नलकूपों की सघनता मीन्स जो हैंडपंप होते हैं, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, जो हैंडपंप होते हैं, मोटर लगा करके ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है। तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अब पढ़ेंगे हम लोग गेहूं के बारे में। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब चावल के बाद गेहूं को देश में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? गेहूं का उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में गेहूं का उत्पादन होता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। अब जो ये गेहूं है वो किस तरह की फसल है? वो रबी फसल है। रबी फसल को उगाने के लिए ठंड की ऋतु चाहिए और पकने के समय खिली धूप होनी चाहिए। तो ऐसी ऋतु में ही गेहूं को उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब गेहूं को उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर साल में वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, यानी इंडिया में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटे अनाज के बारे में, जिसे इंग्लिश में मिलेट्स भी कहा जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। चावल और गेहूं उगाने के बाद कौन सा ज़्यादा उगाया जाता है? मोटे अनाज भारत में उगाया जाता है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। हालांकि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर रागी को लेते हैं तो रागी एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें लोहा, कैल्शियम, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब एरिया और प्रोडक्शन के नज़र से ज्वार देश की तीसरी और इम्पॉर्टेंट खाद्यान्न फसल है। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है। ज्वार किस पर डिपेंड होती है? वो वर्षा पर डिपेंड होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अब जहाँ पर नमी है वहाँ पर इसे उगाने के लिए सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। और ज्वार को कौन कौन से राज्य उगाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज्वार का उत्पादन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाजरा के बारे में। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और एक लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। तो बाजरा को उगाने के लिए इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है और रागी को उगाने के लिए इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मक्का के बारे में। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि वो कौन सी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वो फसल मक्का है। ये एक खरीफ फसल है। तो मक्का क्या है? एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जड़ों मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। तो जो मक्का है उसे उगने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर इसे उगाया जाता है।
बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, यानी बिहार में भी मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दालों के बारे में। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, यानी कि भारत में दाल का ज़्यादा उत्पादन होता है और यहाँ के लोग दाल का ज़्यादा उपभोग भी करते हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस मछली नहीं खाते, वो दाल खाते हैं और दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तुर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें किसे कहा जाता है? जिससे हमें दाल मिलता हो। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? हमने जब रबी, खरीफ और जायद के बारे में पढ़ा है उसमें एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ा है कि कौन सा रबी फसल है, कौन सा खरीफ फसल है और कौन सा जायद फसल है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, यानी दालों को ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है और इन्हें उगाने के लिए इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी, यानी इन्हें सूखे में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। और जो फलीदार फसल होने की वजह से अरहर को छोड़कर जितनी भी सभी दालें हैं वो हवा से नाइट्रोजन लेती हैं और भूमि की जो उर्वरता है उसे बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है और इसलिए इन फसलों को आमतौर पर जब दूसरी फसलें बोई जाती हैं और उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है तब इन दालों को बोया जाता है ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दाल का उत्पादन होता है और ये दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। सबसे पहले है गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी तापमान की ज़रूरत होती है और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है, यानी नमी वाली जलवायु में बोई जाती है जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर किसी जगह पर कम वर्षा होती है तो वहाँ सिंचाई के माध्यम से गन्ना को उगाया जाता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जब गन्ना को उगाया जाता है तो ये लगभग हार्वेस्टिंग के लिए 1 साल के बाद ही तैयार होता है, इसलिए इसमें बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।